नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे आपके साथ एक गंभीर मुद्दे की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। थीम ये है दोस्तों कि भारतीय कृषि में फ्रॉम 1947 से लेकर 2023 चल रहा है। इन लास्ट 75-76 ईयर में हमने अपनी एग्रीकल्चर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कुछ व्यापक बदलाव देखे हैं। जी हाँ, तो व्यापक बदलाव हुआ है, कंप्रहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है अपनी इकोनॉमी, अपने एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये ट्रांसफॉर्म किस प्रकार का है? जैसे कि पहले हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, अनाज की सुरक्षा मिल जाए, खाद्यान्न सुरक्षा मिल जाए हमको। आज हम बात करते हैं फार्मर की इनकम सिक्योरिटी, किसान की आय बढ़ जाए, किसान को फायदा हो जाए, हम इनकम सिक्योरिटी की बात करते हैं। पहले हम लोग मोनोक्रॉपिंग करते थे, एक फसली थे हम लोग, एक फसल उगाते थे। आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, मल्टीपल क्रॉप्स होती है हमारे यहाँ, बहुफसली चक्रण होता है हमारे यहाँ। जी हाँ, आज एक खेत में हम कई फसलें उगाती हैं, इरीगेशन हमारे पास अच्छा है, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है, तकनीकें हैं, तो हम एक साथ फसलें उगा रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप उगा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पर काफी हद तक फोकस फूड ग्रेन पे था कुछ साल पहले तक। अब धीरे धीरे कैश क्रॉप को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अब लोग कहना चाहिए जो फूड ग्रेन था या अनाज का पैदावार होती थी, अब धीरे धीरे फिर से हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कैश क्रॉप का कल्चर फिर से बढ़ने लगा है, नकदी फसलों कल्चर बढ़ने लगा है। जी हाँ, तो हमारे यहाँ पर ये चीजें बढ़ रही हैं, तो ये बदलाव है भारतीय कृषि में देखने को मिल रहा है। अब आता है राइटर हमारा इस पक्ष पर कि कमर्शियल क्रॉप के भारत में जो कमियां हैं, कमर्शियल क्रॉप अच्छा कर सकते हैं काफी, पोटेंशियल के मुताबिक हम नहीं आ पाए हैं। तो हम पोटेंशियल के मुताबिक क्यों नहीं आ पाए, उसके पहले मैं कुछ लाइन जोड़ रहा हूं आपके लिए कि भारतीय या कमर्शियल क्रॉप के फायदे क्या होते हैं। आखिर हमारा किसान भाई अगर कमर्शियल क्रॉप, अगर वो नकदी फसलें पैदा करता है तो उसके फायदे क्या होते हैं। तो पहली बात तो कैश क्रॉप या नकदी फसलें क्या होती हैं, ये जानना जरूरी है, इनके एडवांटेजेस जानना जरूरी हैं। फिर हम आर्टिकल पे आए आपके साथ कि चैलेंजेस क्या हैं इनकी दिशा में, क्या चुनौतियां हमारे यहाँ पर इनके सामने हैं और इनका समाधान क्या है। ये राइटर बात करता है इस आर्टिकल इस बारे में। बता दूं आपको ये चीजें क्या होती है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। तो व्हाट इज कैश क्रॉप, नकदी फसलें क्या हैं, जानते हैं आप लोग दोस्तों। नकदी फसलें क्या होती हैं, जैसे हम बात करते हैं कई बार बागवानी है अपने आप में, जो हॉर्टिकल्चर है हमारे यहाँ पर, हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, बागवानी फल फूल की खेती कर रहे हैं, सब्जी आदि उगा रहे हैं दोस्तों, या कई प्रकार के मसाले पैदा कर रहे हैं हम लोग, प्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग कई प्रकार का। तो प्लांटेशन हो रहा है हमारे यहाँ कई प्रकार के दोस्तों, मसाले हैं, स्पाइस उगा रहे हैं, आदि उगा रहे हैं दोस्तों। चाय कॉफ़ी आदि उगा रहे हैं हम लोग, चाय कॉफ़ी आदि उगा रहे हैं, कपास आदि उगा रहे हैं हम लोग। तो नॉन फूड ग्रेन बेसिकली मुझे कहना चाहिए, कपास उगा रहे हैं, जूट पटसन उगा रहे हैं हम लोग। ये सब क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ कमर्शियल क्रॉप है। फाइट सर, कोई समस्या नहीं है। हम बात करें तो हमारे यहाँ कमर्शियल क्रॉप समझ सकते हैं, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो जो बाजार में बेच सके आप और आराम से पैसा आपको मिल सके, ठीक है। भारत में कैश क्रॉप के एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों, इसके फायदे क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पर कैश क्रॉप के फायदे होते क्या हैं। एनीवन नोस कैश क्रॉप के फायदे क्या होते हैं सर? पहली बात तो सीधी बात है दोस्तों, कैश क्रॉप से इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलता है। अगर कपास बनेगा तो कपड़ा बनेगा, आगे जाकर जूट बनेगा तो उससे कुछ, या पटसन बनेगा, जूट आदि बैग आदि बनेंगे दोस्तों, या अब कहें अगर मसाले होंगे तो फूड प्रोसेसिंग होगी उससे कहीं ना कहीं। तो हमारे यहाँ ये एक प्रकार से कच्चा माल मुहैया कराते हैं। जी हाँ, ये और गन्ना होगा तो ऑफकोर्स चीनी बनेगी, एथेनॉल बनेगा उससे। तो गन्ना ये कच्चा माल देते हैं दोस्तों आपको, ये उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, चूंकि कच्चा माल दे रहे हैं उससे उद्योग में जा रहा है, यानी वैल्यू एडिशन हो रहा है, मूल्य वर्धन हो रहा है इससे। तो वैल्यू एडिशन होता है दोस्तों हमारे जीडीपी में, इससे वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी कि मूल्य संवर्धन हो रहा है। जीडीपी को फायदा ये होता है, मूल्य संवर्धन होता है, गन्ने से चीनी एथेनॉल आदि बन रहा है, कपड़े से फाइबर आदि एक्सपोर्ट आदि हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कमर्शियल क्रॉप का फायदा क्या है, कमर्शियल क्रॉप को आप ग्लोबल एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अनाज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ा संवेदनशील मामला होता है, लेकिन कैश क्रॉप को आप आराम से निर्यात आयात कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होता है, रियल ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिलता है आपको इससे यहाँ पर। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांग होता है, इससे आपको फायदा मिलता है वैश्वीकरण का, आप अपने माल को अच्छा बेच खरीद सकते हैं इससे कहीं ना कहीं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिलता है दोस्तों, अपने माल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आराम से निर्यात कर सकते हैं अपने माल का आप। और क्या फायदा होता है कैश क्रॉप से दोस्तों, और क्या फायदा होता है, यदि आपके पास कैश क्रॉप है या कैश क्रॉप की आपके पास है तो और क्या फायदा होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है ना केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पा रहे हैं, बल्कि आप एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं। जी हाँ, सप्लाई चेन बन सकती है, दुनिया में बहुत चीजें अलग मंगाई जाती हैं, स्पेशलिटी हासिल कर सकते हैं, विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं यहाँ पर।
जैसे कुछ चीज़ें भारत के क्लाइमेट में मसाले काफ़ी अच्छे होते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है उनके बनाने की, मसालों में, कॉफ़ी में, चाय में एक्सपर्टीज़ है हमारी, तो हम इसका एडवांटेज दे सकते हैं। तो भारत का एडवांटेज क्या है, हमारा क्लाइमेट जो है हमें कई मौसमी कैश क्रॉप में फ़ायदा देता है। जी, हमारा जो पूरा क्लाइमेट है, तो क्लाइमेटिक फ़ायदा हमारे पास दोस्तों, जलवायु फ़ायदा मिलता है इसको हम कहीं ना कहीं, तो जलवायविक फ़ायदा होता है इससे, जलवायविक फ़ायदा होता है इससे, क्लाइमेटिक फ़ायदा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा क्लाइमेट है कई कैश क्रॉप के लिए दोस्तों। इसके अलावा कैश क्रॉप का एडवांटेज और क्या हो सकता है, कैश क्रॉप का एडवांटेज ये हो सकता है दोस्तों कहीं ना कहीं कि आपके किसान इंडस्ट्री से लिंक हो जाते हैं, मार्केट से लिंक हो जाते हैं। हाँ, अगर किसान साक्षर नहीं है, किसान अवेयर नहीं है, तो कैश क्रॉप उसके लिए खतरनाक भी है। लेकिन कैश क्रॉप का फायदा क्या है, एक प्रकार से कि मार्केट से लिंक हो जाता है। उद्योग को कच्चा माल चाहिए तो आएगा ना किसान के पास। हमारे गन्ना किसानों की स्थिति देखिए आप देश के अंदर, चाय बागानों की स्थिति देखिए हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर, तो आपको फील होगा किसान अच्छी स्थिति में, क्योंकि मार्केट जुड़े होते हैं, मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं, बैंक उनको लोन देता है आराम से। यानी कहीं ना कहीं इन किसानों के साथ में कहूँ, जो फार्मर्स होते हैं, ये बाजार से चूंकि जुड़ जाते हैं, ये मार्केट से लिंक हो जाते हैं, और मार्केट से लिंक होने के कारण क्या होता है, बाजार का फायदा इनको मिलता है, बाजार की अवेयरनेस, बैंकिंग सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर जोड़ने का इनको मौका मिलता है, तो इनकी आय सुनिश्चित हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा कैश क्रॉप की एक बात और है, कितना भी खराब कह लीजिए आप परफॉर्मेंस, लेकिन सब्जियां फल छोड़ दूं मैं, वो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। ऐसी कैश क्रॉप जो सड़ने वाली नहीं है, ऐसी कैश क्रॉप जो कुछ समय तक स्टोर हो सकती है, उस पर किसान को फायदा होगा ही होगा। हाँ, जो सड़ने वाले फल सब्जियां मान लीजिए, तो शायद किसान दूर रहेगा उन चीज़ों से। फल हैं, फूल हैं, हमारी सब्जियां हैं, वो भी कैश क्रॉप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वो सब्जियां या बागवानी के बाद हॉर्टिकल्चर में आता है। कैश क्रॉप में गन्ना है, कपास है, आप जूट पैदा कर रहे हैं, आप यहाँ पर चाय पैदा कर रहे हैं, कॉफ़ी पैदा कर रहे हैं, सब कैश क्रॉप में आती हैं। इनमें से जिनका आप स्टोर कर सकते हैं, जिनका भंडारण कर सकते हैं, कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, उनका प्राइस अगर आज कम है तो कल महंगा बेच सकते हैं। जी हाँ, इनके प्राइस का फायदा किसान को मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है, तो इनसे आय प्राप्ति होगी, किसान की आय सुरक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इससे इनकम सिक्योरिटी किसान की बढ़ सकती है, हमारे किसान की इनकम डबल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आप मान सकते हैं, कुछ फायदे आपको दिख रहे हैं कैश क्रॉप के आपके साथ। चलिए, अब ये तो हो गया सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा, क्या क्या होती है कैश क्रॉप और क्या होते हैं एडवांटेज, ये तो हो गया अपना, मैंने बता दिया। अब आते हैं चैलेंजेस क्या हैं कैश क्रॉप के सामने, चुनौतियां क्या हैं दोस्तों कैश क्रॉप की। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, चुनौतियां क्या हैं दोस्तों कैश क्रॉप की, क्या क्या चुनौतियां फील कर रहा है कैश क्रॉप हमारा। चलिए, यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल दोस्तों बात यही कर रहा है पूरी की पूरी। आइए, नकदी फसलों के निर्यात में समस्याएं क्या हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर। क्या समस्याएं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर व्यापारिक बाधाएं हैं, बढ़ता है ट्रेड कहीं ना कहीं, इससे हमारे यहाँ पर कई, देखिए दोस्तों, फाओ कहता है, फाओ के अनुसार, फाओ का नाम सुना होगा आपने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसी कहता है कि भारत कैस्टर में, चिली में, कॉटन में, तंबाकू में, हल्दी में, या कपास में, अरंडी के तेल, मिर्च, तंबाकू आदि में दोस्तों हम क्या है, हम लोग इन फसलों में टॉप कंट्री हैं, अग्रणी राष्ट्र दिखाता है, फाओ का डेटा कहता है इन चीज़ों में हम लोग टॉप पर हैं दोस्तों। हमको कई से लाभ मिलते हैं, कई चीज़ों के लाभ हैं हमारे पास, एडवांटेज है, जोग्राफिकल हमारी बाउंड्री का आस पास है, या नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, मौसम है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, मानसून है, ये हमारे पास है। चलिए, तो अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें क्या है दोस्तों, हमें अभी भी इन माल को बेचना है, हमें किसानों की आय सुरक्षित करनी है। तो क्या चुनौतियां आ रही हैं और कैसे इनको सुधार कर सकते हैं। तो पहली चुनौती क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, पैदावार जो होती है खेत में, पैदावार काफ़ी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। बता रहा हूँ चैलेंज क्या है और क्या करें, एक साथ एक लाइन में लिखते जाइएगा, दिख रहे हैं तो, अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो सुनते जाइएगा कि हम लोग क्या करें। हमारे यहाँ पर पैदावार में सुधार करना है। हमारे एग्जाम्पल है, आप सोचिएगा मिर्च की बात करें, इंडिया मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, मिर्च का थोड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है दोनों। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, चीन में 6,700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हमारे यहाँ लगभग 3,000 भी नहीं। यानी चाइना के मुकाबले हमारे यहाँ 40% प्रोडक्टिविटी नहीं है खेत के अंदर मिर्च की। आप सोच सकते हैं अगर प्रोडक्टिविटी आ गई तो हम कितना मिर्च पैदा कर सकते हैं दुनिया को दोस्तों। जी हाँ, तो क्या समस्या है हमारे यहाँ, प्रोडक्टिविटी की, उत्पादकता की समस्या है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा इसके लिए, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कृषि में तकनीक को शामिल करना होगा, जेनेटिक जीएम फसलें तैयार करनी होंगी, निवेश को बढ़ाना होगा R&D के अंदर या बीज तकनीक के अंदर। जी हाँ,
तो पॉइंट जो लिखे हमने यहाँ पर ये काम कर दिया तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे यहाँ कैश क्रॉप में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। R&D कीजिए, निवेश कीजिए, तकनीक पैसे लगाइए, अच्छे बीज लेकर आइए, जेनेटिक मटेरियल तैयार कीजिए, बीटी कॉटन आया, उत्पादन बढ़ाना। ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक फसल लानी पड़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, पहला समस्या, पहला समाधान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे आऊंगा जल्दी से आपके साथ। दूसरा काम, कैपिटलाइजिंग ऑन द यूएसपीज। आपका सेलिंग पॉइंट क्या है, आपका ये यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी बोलते हैं ना जनरल भाषा में, यूएसपी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका मुख्य पॉइंट क्या है बेचने का, आप किस चीज को फोकस कर सकते हैं, आपका मार्केटेबल पॉइंट क्या है, किस चीज के आधार मार्केटिंग कर सकते हो आप। तो राइटर कह रहा है हमारे यहाँ पर हमने क्या गलतियां की हैं, हमने अपने यहाँ पर यूएसपी पर ध्यान नहीं दिया। हमारी एक्सपर्टीज, अब सोचिए इंडियन मसाले, दुनिया भर में इंडियन करी फेमस है, क्या इंडिया उस हिसाब से अपने मसाले को बेच पाता है दुनिया भर में? इंडिया की मिर्च, इंडिया की हल्दी, इंडिया की गरम मसाले, इंडिया की काली मिर्च, इंडिया का जीरा, इंडिया की हींग दुनिया में फेमस है, क्या हम बेच पाते हैं इसको उतना बड़े स्केल पर? क्या हम उस मार्केट का जो हमारा यूएसपी को बेच पाते हैं? नहीं, हम उतना मार्केट नहीं क्रिएट कर पाते हैं। जी हाँ, तो हमारे क्या है दोस्तों, में क्या करना होगा इसके लिए, हमें जीआई संकेतक, जैसे हम कहें कि कंधमाल हल्दी, तो हल्दी कंधमाल, नागा मिर्च, तो सुन के समझ आता नागा मिर्च मतलब वो अपने आप एक ब्रांड है यार। तो नागा मिर्च का ब्रांड अगर जीआई संकेतक मिल जाए हमको, नागा मिर्च का मिल चुका है, तो हम इसको ग्लोबल स्केल पे और बेच पाएंगे, तो मार्केटिंग करना आसान होगा। जैसे एग्जांपल राइटर कह रहा है इरोड की हल्दी, तमिलनाडु का इरोड दोस्तों, वहां से हल्दी आती है जो चिन्ना नदान टाइप वैरायटी आती है वहां से, जो उसमें करक्यूमिन बहुत कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो अच्छा रंग देता है, अच्छा नेचुरल कलर देता है खाने के अंदर। तो ये जो चीज अगर मार्केटिंग कर पाए, जीआई टैग प्राप्त कीजिए, इनकी मार्केटिंग कीजिए, तो क्या होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम अपने कमर्शियल क्रॉप्स का। जी हाँ, ये हम कर सकते हैं, जी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूंजी लगानी पड़ेगी हमें, इस पर निवेश करना पड़ेगा हमें, किस पर, अपने अपने जीआई टैग हासिल करने पर, अपनी ब्रांडिंग करने पर ध्यान देना होगा। पहला काम प्रोडक्टिविटी, दूसरा मार्केटिंग। तीसरे पे आइए दोस्तों, तीसरा है फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। अब मैंने आपसे कहा कि आप यार कपास बेच दो सीधा, क्यों ना कपास कपड़ा बना के बेचें, गन्ना बेच दो, क्यों ना गन्ने से चीनी या एथेनॉल बना के बेचें। आप सीधा, मैं कहता हूं आप कुछ और चीज यहां से बेच दो, तो बेहतर उसकी प्रोसेसिंग करके बेचें, हम लोग वैल्यू एडिशन करके बेचें, पैसा ज्यादा मिलेगा, सीधी बात है इसका। तो हमें क्या करना होगा, समझिएगा, होता क्या, समस्या यही है, भारत बहुत कम या बिना मूल्य वर्धन के वाणिज्यिक फसलों का निर्यात करता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, मे बी लिटिल और नो वैल्यू एडिशन करते हैं, बाहर बेच देते हैं। अगर हम वैल्यू एडिशन कर सकें तो क्या करना हो, वैल्यू एडिशन कर सकें हम लोग, एक्सपोर्ट का अच्छा प्राइस हमको मिल जाएगा, कपास नहीं जाए कपड़ा बन के बाहर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना होगा, एफपीओ को बढ़ावा देना होगा हमें अपने यहाँ पर, वैल्यू एडिशन करना होगा, कृषि अवसंरचना को बेहतर करना होगा, ये सारे काम हमको करने होंगे। समझ आ रहा दोस्तों, समस्या और समाधान दोनों मिलते हुए चल रहे हैं। आपको बड़ा सुंदर आर्टिकल लिखा है, पॉइंट्स में लिखा हुआ पूरा आर्टिकल, आराम सुनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा मैं जल्दी से आपके साथ। चौथा पॉइंट दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर्स। जी हाँ, कृषि निर्यात समूह, ये क्या मतलब है? अब सोचिएगा, मुझे मालूम, मैं काली मिर्च पैदा होती है मेरे यहाँ पर प्लांटेशन खेती में, काली मिर्च अब बेचना चाहता हूँ मैं। अब काली मिर्च को बेचने के लिए मैं अकेला व्यापारी कहाँ जाऊँ, छोटा सा खेत मेरा या व्यापारी हूँ, कहाँ बेचने जाऊँ? अगर सरकार ये कहती है अशोक एक काम करो, हमने क्लस्टर बना दिया, तुम जैसे 100-500 व्यापारी आके यहाँ अपनी दुकान खोल लो, किसान से माल लाओ और यहाँ से एक्सपोर्ट करने की सुविधा हम देंगे तुमको, जहाज ला देंगे, ट्रक ला देंगे, हम तुमको यहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाई दे देंगे, सेज टाइप को बना देंगे आपका, कमर्शियल क्रॉप का सेज सब इकट्ठा करो और यहाँ से बेचो। जैसे अंग्रेजों को याद है, अंग्रेज होते थे, उनके जमाने फैक्ट्रियां होती थी, याद है, कलकत्ता की फैक्ट्री, सूरत की फैक्ट्री, वो क्या करते थे फैक्ट्री में, फैक्ट्री का नाम तो फैक्ट्री था, होता क्या था फैक्ट्री के अंदर, जो किले नुमा संरचना बना लेते थे, चारों तरफ से घेर के किले बना लेते थे अपने, वो तो फैक्ट्री में होता क्या था, किसानों से जो रेवेन्यू वसूल रहे हैं, जो फसल वसूल रहे हैं, जो कैश क्रॉप खरीद रहे हैं यहाँ पर लोगों से, वो इकट्ठा करते थे एक साथ और फिर यहाँ से लगाया जहाज में अपने, भेज दिया ब्रिटेन, भेज दिया दुनिया के अन्य भागों में उसको। ये तो करते थे अंग्रेज, फैक्ट्री बोलते थे। तो वैसी ही फैक्ट्री हमको चाहिए, लेकिन हमें एक्सपोर्ट में सपोर्ट मिले, तो हमारे व्यापारी एक साथ इकट्ठे हो जाएं सारे और एक साथ वो अपने माल को बेच सके। हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यूनिट चाहिए। जी हाँ, हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट समूह चाहिए, क्लस्टर चाहिए दोस्तों। तो हमें क्या होगा, से विदेशी बाजारों का लाभ उठा पाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, हमें अल्टीमेटली काम करना होगा, नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसके लिए क्या करें हम लोग यहाँ पर, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए एआई तकनीक का प्रयोग भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर हम माल बेचें, क्या हम यूज करें। तो एआई बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम भी हम तैयार कर सकते हैं। तो पहला काम हमने सीखा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। दूसरा हमने सीखा,
वैल्यू एडिशन या मैं कहूँगा यहाँ पर मूल्य संवर्धन ज़्यादा करो। तीसरा हम देखें दोस्तों, हम मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, जीआई टैग हासिल करें। चौथा पॉइंट, एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाएं। 4 पॉइंट हो गए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन। जी हाँ, इंटरनेशनल नियमों का हमें कंप्लायंस करना होगा। मतलब क्या? अब यार हमारे मान लो हल्दी गई, हल्दी में कोई कंपोनेंट ज़्यादा है जो दुनिया के मानक के अनुरूप नहीं है, या वो मानते हैं लेड कंटेंट ज़्यादा है, इसके टॉक्सिक कंटेंट ज़्यादा है, पेस्टिसाइड ज़्यादा है इसके अंदर, हमें कीटनाशकों का प्रयोग कम करना होगा। अब हमारे काजू के खेत के ऊपर ना क्या कहते हैं, कौन सा बैन है यार, वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो लोग, जो बैन कर रखा है, वो स्प्रे करते हैं अपने काजू के पेड़ के ऊपर दोस्तों। बैन है ग्लोबल स्केल पे, हम स्प्रे करते हैं अपने यहाँ पर। कोर्ट ने बैन करवा दिया, बाद में अच्छी बात हुई, अब बैन हो गया हमारे यहाँ भी अब वो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, काजू कैसे बेचोगे बाहर ले जाकर आप? तो करना क्या होगा, हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। जी हाँ, हमें क्या करना होगा, आपूर्ति पक्ष पर गुणवत्ता प्रमाण एजेंसियों की संख्या बढ़ानी होगी दोस्तों। जी हाँ, वी नीड अ मोर क्वालिटी सर्टिफिकेशन एजेंसीज। तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, जिससे हम लोग ज्यादा अच्छा नेटवर्क तैयार कर सकें। हो पाएगा दोस्तों यहाँ तक काम हमारा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट करना होगा अपने यहाँ पर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं कमर्शियल क्रॉप होता है, मार्केट से लिंक होता है। मार्केट में प्राइस कम हो गया, मान लो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस कम हो गया, तो हमारे छोटे किसान बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि बाजार में कपास की मांग कम हो जाए, छोटा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, ऐसा ना हो। तो हमें क्या करना होगा, अपने छोटे किसानों को, अपने सीमांत किसानों को, अपने मार्जिनल फार्मर को, स्मॉल फार्मर को क्या करना होगा दोस्तों, एक प्रोटेक्शन देना होगा। भैया आपके रिस्क मैनेजमेंट है तो बैंकिंग, इंश्योरेंस संस्थाएं सामने आए, छोटे किसानों को प्रोटेक्शन दे पाए दोस्तों, ये काम हम लोग कर पाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं और हैं हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। एग्जिम बैंक हमारे पास है, एपीडा हमारे पास है, ये हमारे पास संस्थाएं दोस्तों देश में, और लाइक कम्युनिटी बोर्ड हैं, कपास बोर्ड, जूट बोर्ड, मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, ये सारे बोर्ड जो हैं, कम्युनिटी बोर्ड बने हमारे यहाँ पर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान पर आईसीआर नए नए रिसर्च करे अपने यहाँ पर दोस्तों। इसके लिए हमें अगर कोऑर्डिनेट कर पाए तो निर्यात में तेजी लाई जा सकती है। क्या ये आर्टिकल क्लियर हुआ दोस्तों आपको? यहाँ पर एक बार क्विकली समरी कर दूं मैं आपके लिए, यहाँ पर दोस्तों क्विकली समरी कर दूं, चैलेंजेस और समाधान। तो क्या करना चाहिए हमको, की पॉइंट सुन लीजिए। कमर्शियल क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास या कर सकते हैं जो आप, पहला काम, प्रोडक्टिविटी में इजाफा कीजिए, उत्पादकता बढ़ाइए पर हेक्टेयर अपने यहाँ पर, ठीक है। दूसरा काम, ब्रांडिंग कीजिए, जीआई टैग लीजिए दोस्तों, जीआई टैग हासिल कीजिए अपनी फसलों के लिए, अपने उत्पादों के लिए। तीसरा, वैल्यू एडिशन यानी मूल्य वर्धन कीजिए, फटाफट अपने यहाँ पर उत्पादन कीजिए, फैक्ट्री में ले जाइए, एफपीओ से मदद मांगिए। इसके अलावा आप रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, छोटे किसान जो हमारे हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं दोस्तों, या हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको बीमा, इंश्योरेंस आदि प्रदान कीजिए दोस्तों। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, मानकीकरण कीजिए अपनी चीज़ों का, अपनी चीज़ों में कोई मिलावट ना हो, अच्छे मानकों का प्रयोग कम से कम करें, ये हमें काम करना होगा। एज वेल एज हमको क्या करना होगा दोस्तों, मार्केटिंग को प्रमोट करना होगा, हमें क्लस्टर्स तैयार करने होंगे, हमें समूह तैयार करने होंगे, हमें निर्यात के लिए इकाइयां तैयार करनी होंगी। अगर हम ये काम कर पाए विद द हेल्प ऑफ एआई, तो शायद हम अपने यहाँ पर कमर्शियल एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे, कमर्शियल क्रॉप को बढ़ा पाएंगे। क्या ये आर्टिकल क्लियर है दोस्तों आपके लिए? आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑल स्टार बैच में। ऑल स्टार बैच दोस्तों, जहाँ पर देश के बेस्ट एजुकेटर आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। मैं आपके लिए वहाँ पर साइंस टेक लेकर आऊँगा दोस्तों, साइंस टेक पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। तो ये सेगमेंट मैं करूँगा आपके साथ हिंदी माध्यम में, बाईलैंग्वेज में दोस्तों क्लासेस चल रही हैं आपकी यहाँ पर। अभी हिंदी माध्यम के लिए साइंस टेक का बैच चल रहा है, ऑल स्टार बैच बाईलैंग्वेज बैच है दोस्तों, जहाँ मैं साइंस टेक लेकर आऊँगा आपके लिए, करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, हिंदी माध्यम में साइंस टेक, करंट, इकोनॉमी सब करेंगे हम लोग वहाँ पर। 14 अगस्त से आपका करंट, आपकी इकोनॉमी का बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों मेरा, 14 अगस्त से। जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं मेरे साथ, वहाँ पर प्री कम मेंस का बैच होगा, यानी इकोनॉमी के बारे में निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर, इकोनॉमी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, प्री कम मेंस का आपके साथ। 70 क्लास है दोस्तों, लगभग 150 घंटे का प्रोग्राम होगा इकोनॉमी का, प्री कम मेंस का पूरा प्रोग्राम दोस्तों आपका 14 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा जुड़ना चाहें कोर्स के साथ, मेरा कोड अगर आप जानते हैं दोस्तों, चूंकि 360 की बात मैं कर रहा हूँ आजकल आपसे, तो कोड भी अपना क्या है दोस्तों, आशीर्वाद 360, ठीक है। तो ये अपना कोड है दोस्तों, बड़ा सा कोड है, याद रखना चाहें याद रखिएगा। अनअकैडमी कोई भी कोर्स बाय करना चाहें कर सकते हैं आप लोग। कोई जानकारी चाहिए अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में, एक नंबर है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर संपर्क कर लीजिए, या चैट कर लीजिए हमसे, हमारी टीम से। आप यहाँ पर आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से, कोड बता दीजिएगा यूज करना है। 1 ईयर का कोर्स
एक्सटेंशन चल रहे हैं आपके लिए, 15 महीने का मिलता है दोस्तों, अगर इंसान मेंस तक के लिए तैयार रहेगा या 2 साल का कोर्स बाय कर रहे हैं तो आपके 2 साल बाद के मेंस के लिए तैयार रहेगा। जी हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ, जहाँ नोट्स मिल रहे हैं, मेंटरशिप मिल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, एक्सटेंशन चल रहा है, कोर्स लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए, तो जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़ना चाहते हैं तो अभी दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी आपके साथ रात 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।